7 तारीख को तो हालत ख़राब थी क्योंकि कुछ विमान गिरे, आधे घंटे की लड़ाई हुई और उसके बाद भारत के सारे विमान जो थे वो बचकर अपने अपने बेस पर चले गए। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत को हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि 4 दिन चले इस संघर्ष के दौरान भारतीय विमानों को मार गिराया गया। नुकसान के डर से भारतीय वायुसेना को पूरी तरह ग्राउंड कर दिया गया था। पृथ्वीराज चव्हाण ने ये सभी बातें मराठी में कही। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन माने 7 मई को हम पूरी तरह से हार गए थे। आधे घंटे की हवाई झड़प में हमें पूरी तरह हार मिली। चाहे लोग इसे माने या ना माने, भारतीय विमानों को मार गिराया गया। वायुसेना पूरी तरह ग्राउंड थी और एक भी विमान ने उड़ान नहीं भरी। अगर ग्वालियर, भटिंडा या सिरसा से कोई भी विमान उड़ान भरता तो उसके पाकिस्तान द्वारा मार गिराए जाने की काफी संभावना थी। इसी वजह से वायुसेना को पूरी तरह जमीन पर रखा गया, माने ग्राउंड कर दिया गया। इसके अलावा पृथ्वीराज ने सेना में सैनिकों की संख्या पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की 1 किलोमीटर की भी मूवमेंट नहीं हुई। 2-3 दिनों में केवल हवाई और मिसाइल युद्ध हुआ। भविष्य में भी युद्ध इसी तरह लड़े जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या हमें वाकई 12 लाख सैनिकों की सेना बनाए रखने की जरूरत है या फिर उन्हें किसी और काम में लगाया जा सकता है? ये वो बातें थी जो पृथ्वीराज चव्हाण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मराठी में कही। उनके इन दावों को लेकर आज तक से जुड़े ओमकार ने भी उनसे सवाल किए। इस दौरान पृथ्वीराज चव्हाण ने उन्हीं बातों को दोहराया और साथ में और भी कई बड़े दावे किए। उन्होंने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार ने फैक्ट्स छुपाए। क्या नुकसान हुआ उसे सरकार ने छिपाया, जिससे दुनिया में भारत की क्रेडिबिलिटी गिर गई। इंटरनेशनल मीडिया में ये दावा किया गया कि भारत का ज्यादा नुकसान हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सारा कुछ सच सामने नहीं आया है, जिसका कारण पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं चाहती थी। अब जैसे पहले दिन 7 तारीख को जब लड़ाई हुई रात को, तब ये माना गया कि भाई लड़ाई है, उसमें नुकसान होता रहता है। हमारे जो एयरफोर्स के जो चीफ जो अफसर, बड़े बड़े अफसर है आर्मी के, उन्होंने तय कर लिया कि भाई कुछ गलतियाँ हुई, कुछ हमने नीति निर्धारण में कुछ गलतियाँ हुई, उससे हमारा नुकसान हुआ, ये उन्होंने मान लिया है। अब नुकसान क्या हुआ स्पेसिफिकली वो नहीं बता रहे, इसलिए भारत की क्रेडिबिलिटी काफ़ी गिर गई है कि जब सब दुनिया के लोगों को पता है क्या हुआ, आप लेकिन छुपा रहे हो फैक्ट्स, तो क्यों छुपा रहे हो? तो 7 तारीख को तो हालत ख़राब थी क्योंकि कुछ विमान गिरे, आधे घंटे की लड़ाई हुई और उसके बाद भारत के सारे विमान जो थे वो बचकर अपने अपने बेस पर चले गए। ऑफिशियली भारत सरकार ने ये नहीं बताया कि कितने जहाज गिर गए थे, लेकिन बाहर के इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी खुल के खबरें आ रही हैं कि भारत का ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसके बाद उन्होंने दावा किया कि भारत की हर मूवमेंट की जानकारी चीन पाकिस्तान को दे देता था। हालांकि आगे उन्होंने जोड़ा कि 10 तारीख तक आते आते हमने अपनी स्थिति सुधार ली, सक्सेसफुल अटैक किया क्योंकि वायुसेना को ग्राउंड कर दिया। ये था कि जैसे कोई हवाई जहाज हमारा उड़ान भरता है तो 1 सेकंड के अंदर चीन को पता चल जाता है और चीन पाकिस्तान को बता देता है, और इसके लिए सरप्राइज एलिमेंट जो होता है वो नहीं था और इससे हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन जब 10 तारीख की लड़ाई हुई तब वो सब हमने सुधार लिया, उसमें एयरफोर्स का कोई रोल नहीं रखा और सारे आर्मी के ग्राउंड बेस्ड वेपन से हमने सब अटैक किया और बहुत अच्छा सक्सेसफुल अटैक किया। इसके अलावा उन्होंने सीज फायर की टाइमिंग पर सवाल उठाए। अगर हमने पाकिस्तान का डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर हम तोड़ रहे थे पूरा, तो रोका किसने? फिर सीज फायर क्यों हुई? सीज फायर मानने का क्या कारण था? क्यों एक आध दिन और रुक जाते? तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे कि हमारे वजह से हुआ। हाँ, तो ये साफ है। तो लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नहीं मान रहे, वो कह रहे हमने किए आपस में बात करके। आपको याद दिला दें कि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। इसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। इसी के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की गई, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK में आतंकियों के ठिकानों और बेस कैंपों पर रणनीतिक और सीमित हवाई हमले किए। भारत का दावा है कि इन हमलों में लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद समेत कई आतंकी संगठनों के 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए गए, जिनका भारतीय बलों की ओर से जवाब दिया गया। ये संघर्ष 4 दिनों से अधिक समय तक चला
और 10 मई को समाप्त हुआ। 10 मई को पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस यानी DGMO ने अपनी सीमा के दोनों ओर सभी सैन्य कार्रवाइयां रोकने का अनुरोध किया, जिसके बाद सीज फायर अनाउंस हुआ। हालांकि ट्रंप कई मौकों पर इस सीज फायर का क्रेडिट लेते आए हैं। बाकी वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक पृथ्वीराज चव्हाण के इस बयान पर उनकी पार्टी या बीजेपी की ओर से कोई जवाब नहीं आया है।